यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ यार। मतलब डेली पे वीडियो नहीं आ रहे थे, हमारे जो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी वो कम हो गई है, बट बिना बात का यार वीडियो बनाने का कुछ सेंस नहीं बनता। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगे कि यार हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एस्पिरेंट्स के लिए जो भी काउंसलिंग में बैठ रहे, तो उनके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से वीडियोस आती रहेंगे आगे। कुछ मतलब ऐसे डेज तो फिक्स नहीं है कि एक दिन बाद ही आएगा। ऐसे पहले था कि एक दिन में एक वीडियो आता था, 2 दिन में एक वीडियो आता था, बट यार अभी बनाने का यार कुछ सेंस नहीं है। अभी पूरा फोकस है कि कॉलेज की लिस्ट बनानी, तो इसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। आज का वीडियो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उस केस में। ठीक है, तो देखिएगा आज का जो टॉपिक है हमारा ये है कि लो परसेंटाइल में आपको कैसे लिस्ट बनानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, अभी जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, तो आउटसाइड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी भी पता नहीं होता कि एग्जैक्टली लिस्ट कैसी बनाई जाए। ठीक है, जो हमारा बेस्ट कॉलेज है हमारे परसेंटाइल में मिल जाए, तो ऐसी लिस्ट हमें कैसे बनानी है, बहुत सारे लोगों को अभी भी इसका आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। और काउंसलिंग निकल जाती है, ठीक है, काउंसलिंग निकल जाती है तब भी उनको समझ नहीं आता कि यार क्या करे और कैसे करे, लिस्ट कैसे बनानी थी। फिर काउंसलर की तरफ जाते, काउंसलर तो यार पहले से ही उसकी एक लिस्ट बनी होती है, आपको जो भी परसेंटाइल है 60 70 50 उसके हिसाब से वो डाल देता है। कोई तो एक XYZ कॉलेज आपको मिल जाता है। ठीक है, वहां पे आपको जाने का मन करे ना करे, बट आपको एट दी एंड उसमें मजबूरी में जाना पड़ता है। ठीक है, तो काउंसिलर का केस ये है। तो जो हम काउंसलिंग करा रहे थे यार, तो उसमें मैंने 30 सीट्स लिए थे। अभी मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ सारी चीजें। 30 लोग उसमें मैंने लिए थे, और हर एक की हमने एक पर्सनली डिजाइन करी है उसके परसेंटाइल के हिसाब से, उसके मन के हिसाब से। लाइक उसको अगर पुणे में जाना तो पुणे के कॉलेजेस ओनली, नासिक जाना तो नासिक, उसके हिसाब से हमने 30 लिस्ट बना दी है। ठीक है, तो अभी बारी आती है आप लोगों की। ठीक है, तो अभी आपको जानना है कि आपका अगर लो परसेंटाइल है तो आपको कैसी लिस्ट बनानी है, और जिनका एक अच्छा खासा परसेंटाइल है 80 से ऊपर, वो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, क्योंकि ज्यादा परसेंटाइल का मतलब ये नहीं कि आपको एक बहुत बेहतरीन कॉलेज मिलने ही वाला है। ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा पूरी तरह कि आप कैसे ऑर्डर रखते हो कॉलेजेस का। ठीक है, तो अगर मुझे कोई पहली बार देख रहा है, सुन रहा है चैनल के ऊपर, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा यार। बहुत ही एक सपोर्टिव चीज होगी मेरे लिए, लगेगा कि यार हाँ चीजें वर्क कर रही है। मतलब आप जितने भी लोग देख रहे हो ना, उसमें से यार 5 लोगों की भी मेरी मदद हो गई ना, 5 लोगों की भी लिस्ट बन गई मेरे हिसाब से, तो मेरा काम हो गया यार। तो जितना हो सके शेयर करें, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक कर देना जरूर। ठीक है, लाइक तो जरूर करना है, और एट द एंड आपको बताना है इस वीडियो के कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पर्सनली कुछ डाउट आ रहा है, कुछ बात करनी हो, तो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, कुछ भी काम नहीं है फिर भी जुड़ जाना। ठीक है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपने देख रहा होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, आईडी वगैरह। तो बात करते हैं कि अभी आपको लिस्ट कैसे बनानी है, कौन से परसेंटाइल आपका लो है हाई है, जरूर सुनना है। बस स्पेशली लो परसेंटाइल की बात करेंगे। अभी आपको एक टास्क है, उस टास्क तो नहीं है, उसको बोल सकते हैं प्रोसेस है, जो सारे लोग फॉलो करते हैं काउंसलिंग में, वो आपको करना है। तो क्या है एग्जैक्टली, तो देखिएगा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड राउंड की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की लिस्ट जोड़ दी है सारे कॉलेजेस की। ठीक है, उनके ऑफिशियल साइट से मैंने उठाई है सेकंड राउंड की, जो उनका लास्ट राउंड था, सेकंड राउंड था पिछले साल। ठीक है, 2020 को MSTCET का काउंसलिंग का। तो उसमें यार सारे कॉलेजेस गिवन है, और राउंड 2 में वो कॉलेज उस पर्टिकुलर ब्रांच में, उस पर्टिकुलर कास्ट में कितने पे क्लोज हुआ था, वो उसमें सारे डिटेल्स गिवन है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एक पेन और पेपर उठाना है, पेन और पेपर उठाना है, वो लिस्ट खोलनी है। ठीक है, वीडियो के बाद जब भी आपको टाइम मिले यार, पर 18 से पहले ये काम करना है आपको, 18 तारीख से पहले। फॉर्म तो अपने सारे लोगों ने भर दिया होगा, मैं से आशा करता हूँ। तो आपको उठाना है पेन और पेपर, उसी के हिसाब से वो राउंड 2 की लिस्ट खोलनी है, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर आपके पास जो भी डिवाइस अवेलेबल हो। ठीक है, खोली तो आपका पहले तो उस पेज पे आपका कास्ट लिखो, आपका परसेंटाइल लिखो, पॉइंट्स में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स में लिखना पूरा। कास्ट लिखना, आपके प्रेफरेंस, जो क्या बोल सकते हैं उसको, सिटीज है, मतलब आपको किस सिटीज में जाने की इच्छा है, वो सिटीज मेंशन कर देना। लाइक पुणे, नासिक, नागपुर, मुंबई, जिसमें भी आप चॉइस देना चाहते हो चॉइस फिलिंग में, तो वो आप लिख लेना सिटीज सारी। इतना काम हो गया। तो अभी आपको क्या करना है कि वो एक एक कॉलेज देखते चलना है। ठीक है, उस लिस्ट में कुछ 1100 पेज है यार, बट आपको इतना एफर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा बेहतरीन कॉलेज चाहिए आपके परसेंटाइल के ऊपर, आपको इतना एफर्ट मारना पड़ेगा। 1100 पेज यार, 1100
16 ऐसे कुछ। तो ठीक है, एक एक पेज चलना है आपको, सारे कॉलेज देखने हैं, उस ब्रांच में देखना है जो भी आपको ब्रांच, हाँ प्रेफरेंस ब्रांच भी लिख लेना पेज के ऊपर कि सीएस में पहले देना चाहता हूँ, फिर आईटी मेरा प्रेफरेंस रहेगा, फिर मेरा ईसी रहेगा, आपके हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, आपको जो भी मन चाहो, खाली सीएस जाना तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिख देना ऊपर। ठीक है, तो उस ब्रांच में देखते चलिएगा। उस ब्रांच में भी कास्ट में दिया गया है, आपकी कास्ट दी गई होगी ओबीसी, जनरल ओबीसी, जी ओबीसी मतलब जनरल ओबीसी होता है, और यल ओबीसी मतलब लेडीज ओबीसी होता है। तो यल का मतलब और जी का मतलब समझ लेना उस लिस्ट में। ठीक है, कास्ट दी गई होती है तो कास्ट के हिसाब से देख लेना, लेडीज का थोड़ा कम जाता है। ठीक है, जनरल के हिसाब से, इसलिए लेडीज का अलग से दिया है। तो मेंशन करते चलना है, जिस भी परसेंटाइल से आपका मैच कर गया। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि केजीएसओ में कॉलेज है, ठीक है, केजीएसओ में कॉलेज है और वो क्लोज हो रहा है 95 परसेंटाइल पे और आपका है 96 परसेंटाइल। ठीक है, तो आप मैच कर रहे हो ना कि जो भी उसका कट ऑफ है सेकंड राउंड का वो आपके परसेंटाइल से कम है, जो भी आपको परसेंटाइल मिला है उससे कम है, नहीं तो इक्वल है, आपको वो मेंशन करना है। अगर 1 परसेंटाइल ज्यादा है कट ऑफ कॉलेज का तो भी मेंशन कर सकते हो, कुछ 1-2 से कम ज्यादा हो सकता है इस साल। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो भी थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत कुछ 19-20 का फर्क लग रहा है आपको उस परसेंटाइल में, तो आपको मेंशन करते चलना है उस पेज के ऊपर। ठीक है, सारे कॉलेज आपको मेंशन करने हैं, जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो, जो भी मैच कर रहा हो, जो आपकी सिटी से मैच कर रहा हो, जो आपके ब्रांच को मैच कर रहा हो, जो आपके कास्ट को मैच कर रहा हो। ठीक है, ये सारी अपनी चीजें कर ली। तो अभी आपने शॉर्ट लिस्ट कर दी, इसका मतलब होता है शॉर्ट लिस्ट करना, कॉलेज को शॉर्ट लिस्ट करना। कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है मैंने आपको बता दिया है। अभी अगला स्टेप आता है कि आपको ऑर्डर देना है उसको। ठीक है, ऑर्डर इन द सेंस कि आपने जो भी कॉलेजेस चुने हैं उसमें, ठीक है, ऐसे भी कॉलेजेस है उस लिस्ट में सेकंड राउंड के जो 5 परसेंटाइल पे 10 परसेंटाइल पे मिल रहा है। तो जिनका भी परसेंटाइल 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, यार डरने की नीड नहीं है। आपके लिए भी यार 30 से 40 कॉलेज शॉर्ट लिस्ट होंगे उसमें। मैंने ऐसे लोगों की काउंसलिंग करी है जिनके 25 परसेंटाइल है, फिर भी उनको ऐसे चांस है कि 20-25 कॉलेज के ऑप्शंस है उनके पास। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो डरने की नीड नहीं है, लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करने, शॉर्ट लिस्ट के बाद आपको उस कॉलेज के सामने ना उसका प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस इन द सेंस कि आपकी क्या इच्छा है कि उसको कहाँ पर रखना है लिस्ट में। हाँ, अभी एक सजेशन है यहाँ पे कि जो सबसे बेहतरीन कॉलेज है आपकी शॉर्ट लिस्ट के लिस्ट में, शॉर्ट लिस्ट का जो आपके कॉलेजेस की लिस्ट आपने बनाई उसमें सबसे जो बेहतरीन कॉलेज है आपको उसको फर्स्ट देना है। एग्जांपल, अगर सीओपी आपकी लिस्ट में है, जो शॉर्ट लिस्ट करी है आपने, जो उसका चांस है कि आपका लग रहा है उसमें, ठीक है, तो आपको फर्स्ट नंबर पे रहेगा। और जो लास्ट में रहेगा सबसे, तो वो सबसे वर्स्ट कॉलेज रहेगा। वर्स्ट इन द सेंस कि जो सबसे बुरा है, मतलब वो तो आपको लगेगा ही यार। मतलब आपका अगर परसेंटाइल 30 है और जो सबसे लास्ट में आपको लास्ट को आपको प्रेफरेंस देना है जो आपको 10 परसेंटाइल पे भी मिल सकता है। समझ गए? ऐसे आपको ऑर्डर रखना है, सबसे टॉप को कॉलेज पहले और फिर जो वर्स्ट कॉलेज है वो सबसे लास्ट में। ऐसे ऑर्डर बनाते चलो यार। ऑर्डर बनाने के बाद यही जो ऑर्डर है आपको चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस ऑर्डर कैप राउंड में अप्लाई करना है। समझ गए? सीधी सी बात ये थी यार, आपको लो परसेंटाइल में भी एक बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है। अभी ये बेहतरीन कैसे मिलेगा यार, मुझे कैसे बोल रहे हो आपकी कि लो परसेंटाइल में मिलेगा? बहुत सारे लोगों को ना ये प्रोसेस पता नहीं होता, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये सारी चीजें करनी होती है, ये पता ही नहीं होता। पहले काउंसलर्स कराते थे यार 500-600 रुपए में, बट उनका अभी अमाउंट 5,000-6,000 हो गया है, 10,000 भी हो गया मैंने सुना है। तो वही चीज है कि बहुत सारे लोगों को इसकी आइडिया नहीं होती, जो गांव में से वगैरह आ रहे हो, तो जो गांव में से वगैरह देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो उनको समझ आया होगा कि यार कैसे अप्रोच करना है उस चीज का। तो वही यार, कंपटीशन बहुत ही एक खास चीज होती है इस चीज में। खाली कंपटीशन ही एग्जाम में नहीं होती, एक काउंसलिंग प्रोसेस में भी होती है कि आपकी जो लिस्ट है आप किस हिसाब से बनाते हो। ठीक है, लो परसेंटाइल में एक बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है। आपको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। हम मिलेंगे यार कल परसों फिर और एक वीडियो में। ठीक है, तो लाइक करके जाना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है, हेल्पफुल है या नहीं। तो से टू ऑल द बेस्ट और काम करते रहिएगा।